इंडिया में आज से करीब 100 साल पहले 60,000 से लेकर 1 लाख के आसपास टाइगर थे, लेकिन जब 1970 का टाइम आया तब हमारे पास सिर्फ 2,000 टाइगर बचे थे। इस बीच सोचने वाली बात यह है कि 1910 से लेकर 1970 के बीच में ऐसा क्या हुआ था जो हमारे देश में इतने सारे टाइगर गायब हो गए, और अगर गायब हुए तो गए कहाँ। टाइगर की आबादी घटने में सबसे बड़ा हाथ है ब्रिटिश कॉलोनियल टाइम का। जब ब्रिटिशर्स ने भारत पर कब्जा किया तो वो पूरे भारत की हर चीज को अपनी जागीर समझने लगे थे। उन्होंने न सिर्फ भारत को पैसों के मामले में लूटा, उन्होंने भारत के नेचुरल रिसोर्सेज को भी बहुत नुकसान पहुंचाया। सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए वो कंटिन्यू शेरों का शिकार करते रहे, और क्योंकि उस समय उनका राज था तो कोई उन्हें रोक भी नहीं सकता था। अब आप सोच रहे होंगे कि शिकार के लिए टाइगर्स ही क्यों, बाकी जानवरों को भी तो शिकार हो सकता था। ऐसा क्या है टाइगर्स में जो इन्हीं का शिकार सबसे ज्यादा किया जाता था? इस बात का जवाब है कि टाइगर जंगल का राजा होता है और जानवरों में सबसे खुखार होता है। शुरू से ही उसे बहुत ताकतवर और शक्तिशाली होने का साइन माना जाता है, और अगर कोई इसका शिकार करता है तो इसका मतलब है कि शिकार करने वाला भी बहुत बहादुर हुआ। अब ये बात अलग है कि अंग्रेज ये शिकार अकेले करने की बजाय झुंड में किया करते थे। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों ने बाघों का शिकार करने की शुरुआत की थी। हमारे इंडियन कल्चर में बहुत पहले से राजा महाराजा शेर चीतों का शिकार करते हुए आ रहे थे, लेकिन यही काम जब इन्होंने शुरू किया तो धड़ल्ले से किया, और इन सब में इनका साथ दिया भारत के राजा रजवाड़ों ने। रिजल्ट ये हुआ कि 1875 से लेकर 1925 के बीच में करीब 80,000 बाघ मारे गए थे। सभी में इसका क्रेज इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि उस समय के बंगाल प्रेसिडेंसी के पद पर बैठे जॉर्ज यूल ने अपने टाइम पीरियड के समय 400 से भी ज्यादा टाइगर्स का शिकार किया था। ड्यूक ऑफ विंडसर नाम के एक ब्रिटिशर ने 1921 में सिर्फ एक हफ्ते के अंदर 17 बाघों का शिकार किया था। ये तो कुछ भी नहीं था, देश में राज कर रहे ब्रिटिशर्स तो अपनी मौज काट ही रहे थे। लेकिन जॉर्ज पंचम जो 1911 में भारत यात्रा के लिए आए थे, उन्होंने सिर्फ 10 दिनों में 39 बाघों को मारा था। ये आंकड़े साफ साफ बताते हैं कि कितनी तेजी से बाघों की आबादी में गिरावट आ रही थी। किसने कितने ज्यादा शिकार किया, इसके लिए उन्हें अवार्ड्स भी दिए जाते थे। शिकार के बाद ये अंग्रेज इन मरे हुए बाघों के साथ फोटोज खिंचवाते थे। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि इन बेजुबान जानवरों को मारकर अपनी बहादुरी साबित करने वाले ये फट्टू लोग कैसे प्राउडली पिक्स खिंचवा रहे हैं। बाघों की आबादी में कमी बाघों के शिकार करने की वजह से हुई थी, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन यही अंग्रेज भारत के लोगों को इन बाघों से पैसा कमाने का दिमाग दे गए। इनके जाने के बाद भी कई सालों तक भारत में बाघों के शिकार को रोकने के लिए कोई कानून नहीं बनाए गए थे, क्योंकि इस समय ये बाघ बिजनेस के लिए देश से बाहर बेचे जा रहे थे, इनकी तस्करी की जा रही थी। और बाघों का शिकार करने में लोगों को भले ही मजा आता हो, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि मार्केट में इन बाघों की हड्डियां, स्किन और फर जैसे बॉडी पार्ट्स की बहुत डिमांड है। अंग्रेजों के जाने के बाद भी किसी का इन सब के ऊपर ध्यान नहीं गया, लेकिन 1969 का समय ऐसा है जब भारत में अचानक से एनवायरमेंटल इश्यूज को लेकर अवेयरनेस बढ़ने लगी थी, और ये सब हुआ था इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की वजह से। 1969 में IUCN की कॉन्फ्रेंस भारत में हुई थी, और उस समय देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी, और उन्होंने ही इस कॉन्फ्रेंस को लीड किया था। इस कॉन्फ्रेंस के बाद ही देश में रिवर पॉल्यूशन, वाटर कंजर्वेशन, रामसर राइट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जैसे प्रोजेक्ट उभरे। इन्हीं में से एक था प्रोजेक्ट टाइगर, जिसकी शुरुआत 1973 में की गई थी। इस समय तक भारत में 2000 से भी कम टाइगर बचे हुए थे, और टाइगर प्रोजेक्ट का बस एक ही मोटिव था, बाघों की घटती हुई संख्या में इजाफा करना। इस प्रोजेक्ट को और बूस्ट करने के लिए, टाइगर की इंपॉर्टेंस समझाने के लिए सरकार ने टाइगर को नेशनल एनिमल डिक्लेयर कर दिया था। इस प्रोजेक्ट के अंडर कई सारे टाइगर रिजर्व बनाए गए, और इसके साथ ही बाघों के इलीगल हंटिंग पर सख्त कानून बनाए गए। बाघों के खत्म होने के पीछे हंटिंग के अलावा दो और रीजन थे। पहला, लोगों के अंदर उनका डर, जिसकी वजह से वो उन्हें खत्म कर देना चाहते थे, और दूसरा, बाघों के आवास की कमी। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बाघों के रहने लायक 93% को ह्यूमन अपने प्रॉफिट के लिए नष्ट कर चुका था, लेकिन फिर भी इंडिया ने कभी हार नहीं मानी, और साल 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन पर साइन करके इंडिया ने ऐलान किया था कि साल 2022 से पहले वो बाघों की संख्या डबल कर देंगी, और इंडिया ने ऐसा किया भी। साल 2010 में इंडिया के पास 1400 टाइगर थे, लेकिन साल 2018 में इंडिया के पास 2967 टाइगर थे। तो इस हिसाब से हमारे देश भारत ने 4 साल पहले ही अपना काम पूरा कर दिखाया। ये जीत इंडिया के लिए एक ऐतिहासिक जीत साबित हुई, और इसी साल 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर ने अपने 50 साल पूरे कर लिए, और अभी हमारे पास 20 राज्यों में 53 टाइगर रिजर्व है और 3167 टाइगर है। माना कि भारत ने टाइगर प्रोजेक्ट में बहुत बड़ी सफलता हासिल की है, लेकिन दुख की बात यह है कि इतना सब करके भी हम उन दुष्ट लोगों को नहीं रोक पा रहे जो अवैध तरीके से टाइगर की तस्करी कर रहे हैं। और साल 2019 में करीब 85 बाघों के मरने की खबर मिली थी, और 11 बाघों में मामलों में मरने की पुष्टि उनके मिले हुए बॉडी पार्ट से की गई थी। इससे पहले 2018 में 100 बाघों के मरने के मामले सामने आए, और यही साल 2017 में 115 और वर्ष 2016 में करीब 122 बाघों की मृत्यु के मामले सामने आए थे।